आज नानक जी की पुण्यतिथि पे बड़ा सुंदर प्रसंग है उनके संदर्भ में, और बड़ा अद्भुत प्रसंग है। हुआ यूँ कि नानक जी एक बार अपने शिष्य मर्दाना के साथ में अमीनाबाद गए हुए थे। वहाँ पर एक किसान था लालू, गरीब किसान था, उसकी झोपड़ी में रुके। भोजन आदि की व्यवस्था चल रही थी। तुरंत ही अमीनाबाद के जो जमींदार था मलिक भागू, उसको पता लगा कि नानक जी, गुरु नानक जी महाराज जो हैं वो हमारे यहाँ पधारे हुए हैं गाँव में। तुरंत उसने अपना हलकारा, अपना एक आदमी जो है वो नानक जी के लिए भेजा कि उनको आग्रह करो, उनको निवेदन किया कि वो मेरे यहाँ आकर के मेरा आतिथ्य स्वीकार करें और मैंने पकवान बनाए हैं उनको पाएं। मलिक भागू का नौकर जो है भागा भागा नानक जी के यहाँ आया। तब नानक जी उसकी कुटिया में बैठे हुए बस प्रसाद ग्रहण करने जा रहे थे। रोटियां रखी थी उनके समक्ष दाल रोटी थी, पाने ही जा रहे थे। इतने में उस भागू के नौकर ने आकर के नानक जी को सूचित किया कि महाराज ऐसा है कि बड़ा निवेदन है कि आप पधारें हमारे जमींदार साहब का, कि आप पधारें और पधार करके आज उनके यहाँ अन्न ग्रहण करें। बड़ा सुंदर उन्होंने व्यवस्था करी है। नानक जी ने कहा भाई मैं यहाँ पे मैं तो दाना पानी लिखा यहीं पे कर लूँ मैं। बोला नहीं महाराज आप चलिए, आज बड़ी कृपा होगी, मेरे ऊपर भी दया होगी, मालिक मेरे से खुश हो जाएंगे। क्या नानक जी ने रोटी बंधवाई और रोटी बंधवा करके, लीला होनी थी शायद, रोटी बंधवा करके नानक जी जो है वो लेकर के अपने साथ चल दिए। पहुँचते हैं, मलिक भागू जो है उनके पैरों में गिर पड़ा। बोला महाराज आज आपने बड़ी कृपा करी, आपके बड़े मैंने चर्चे सुन रखे हैं, वृत्तांत सुन रखे हैं, मगर ऐसा क्या था महाराज कि मेरे यहाँ की रोटी छोड़ करके आप ये रोटी अपने साथ लेकर आए हैं। मेरे यहाँ की पूरी सब्जी है, थोड़ा पकवान मैंने व्यवस्था बनाई हुई है, तो आप इसको ग्रहण न करके आप अपने साथ में जो उसका जो लालू है, उसके यहाँ का किसान लालू जो है, उसके यहाँ का आप अन्न जल लेके आए हैं, ऐसा क्या कारण है। नानक जी बैठे हुए थे, मुस्कुराते हुए उन्होंने एक हाथ में लालू की रोटी ली और एक हाथ में जमींदार की रोटी पूड़ी पकड़ी, और दोनों को उन्होंने इस प्रकार से थोड़ा दबाना शुरू कर दिया। दबाने से आप विश्वास कीजिएगा कि वृत्तांत आता है, बताते हैं कि जो जमींदार भागू की रोटी थी उसमें से रक्त की धारा बहने लगी, और वो जो किसान की रोटी थी उसमें से दूध की धारा बहने लगी। तो देख करके सब जो है आश्चर्यचकित रह गए। इस चमत्कार का जो रहस्य जब भागू ने पूछा जमींदार ने कि महाराज ऐसा क्या अपराध है कि मेरी रोटी में से रक्त निकल रहा है और उसकी रोटी में से जो है दूध निकल रहा है। तो नानक जी बोले कि उसकी रोटी में जो है पसीने की मेहनत का पसीना लगा हुआ है उसके अन्न जल में, और तेरी जो पूड़ी सब्जी है, पूड़ियाँ हैं, इनमें जो है वो कहीं ना कहीं जो है किसी के हिस्से का मारा हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस कारण से ये दोनों जो क्रियाएं हुई हैं ये हुई हैं। और जैसा कि हमारे यहाँ भी कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ध्यान रखना चाहिए हमको कि अपने घर में या हम जो भी अन्न ग्रहण कर रहे हैं वो किसी प्रकार के दोष से ना हो, बल्कि दोष मुक्त हो। किसी के हृदय को, किसी को कष्ट ना दे करके हमने उसको पाया हो। दिन मंगलमय हो आप लोगों का।